Good morning, dear students. Welcome to home classes. Myself Rakesh Kumar, teacher at UPS Karma, Zone Batot and District Rambal. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। और इस चैप्टर में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़, स्टार्स, मून एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। तो ये सारी चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टलेशन और टुडेज टॉपिक इज़ कॉन्स्टलेशंस। तो आज हम कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टलेशन आज हम कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं और कौन कौन से मुख्य कॉन्स्टलेशंस हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुछ मेजर कॉन्स्टलेशंस हैं जो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है अर्सा मेजर, देन अर्सा माइनर, ओरियन, हंटर, कैसोपिया। और इसके अलावा वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द पोल स्टार एंड सीरियस। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न और शेप इन द स्काई इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, इनके एक तारों का समूह है जो आसमान में एक खूबसूरत शेप या पैटर्न बनाता है, उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्काई में रोज स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं, तो ये जो स्टार्स होते हैं ये अलग अलग शेप्स बनाते हैं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं, अलग अलग पैटर्न में होते हैं ये। तो इन्हीं शेप्स और पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। तो कॉन्स्टलेशन इज नथिंग, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न। जो एक खूबसूरत पैटर्न बनाते हैं आसमान में उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जब बड़े सारे स्टार्स मिलकर कोई एक पैटर्न बनाते हैं तो उसको उसको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ये जो पैटर्न या शेप होती है ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करती है और उसी के बेस पे इसका नाम रखा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिवाइडेड द होल स्काई इनटू 88 कॉन्स्टलेशंस। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने पूरी स्काई को 88 कॉन्स्टलेशंस में डिवाइड किया हुआ है। इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी द कॉन्स्टलेशंस वर नोन एज नक्षत्रस। तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष विज्ञान में कॉन्स्टलेशंस को नक्षत्रस कहा जाता था। Now we will discuss about the अर्सा मेजर। तो अर्सा मेजर को हम बिग डिपर भी बोलते हैं और वृहत सप्तऋषि भी बोलते हैं। इसको सप्तऋषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं। तो दिस इज़ ए कॉन्स्टलेशन विच कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें 7 ब्राइट स्टार्स आते हैं। ठीक है, दिस कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ ए 7 ब्राइट स्टार्स अरेंज्ड इन ए पैटर्न समवट रिजेंबलिंग द शेप ऑफ ए बिग बियर। तो ये जो 7 स्टार्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, एक इस तरह का पैटर्न बनाते हैं जिसकी जो शेप होती है वो एक बिग बियर से रिजेंबल करती है, यानी कि एक बियर से रिजेंबल करती है इसकी शेप जो होती है। इट इज़ विजिबल क्लियरली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई इन द समर मंथ्स बिटवीन अप्रैल टू सितंबर। तो इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख सकते हैं बिटवीन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड सितंबर। तो हम इसको समर में अप्रैल से सितंबर के महीने के बीच में देख सकते हैं नाइट को। ठीक है, तो इसकी जो शक्ल होती है ये एक बिग बियर से रिजेंबल करती है, जिसमें जैसे आप इस इमेज देख रहे हो तो यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल जैसी ये बनी हुई है ये एक बियर की बॉडी है और ये आप देख रहे हो तो ये इसकी टेल है। जो इसके लिम्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं किए हुए हैं बियर के, क्योंकि वो डिम स्टार से बने होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राइट स्टार्स हैं उनको शो किया हुआ है। तो रेक्टेंगल में देखिए 4 स्टार से बनी हुई है और जो इसकी टेल है ये 3 स्टार से बनी हुई है। तो इस तरह की एक शेप आपको आसमान में दिखेगी। तो ये जो इमेज है इस तरह की जो शेप होगी वो अर्सा मेजर है। इसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। ये काफ़ी ब्राइट स्टार्स होते हैं और थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इसमें एक बॉडी और एक टेल होती है। ठीक है, तो दैट इज़ अर्सा मेजर। नेक्स्ट इज़ अर्सा माइनर। इसको हम लघु सप्तऋषि भी बोलते हैं और ध्रुव मत्स्य भी बोलते हैं। तो अर्सा माइनर इज़ आल्सो अ कॉन्स्टलेशन विच कंसिस्ट ऑफ 7 स्टार्स। तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन इज़ आल्सो ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स सिमिलर टू दैट ऑफ अर्सा मेजर। तो ये जो कॉन्स्टलेशन है ये भी 7 स्टार का ग्रुप है जो अर्सा मेजर के साथ बिल्कुल रिजेंबल करता है, उसके जैसा ही है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? हाउएवर द स्टार्स इन अर्सा माइनर आर क्लोजर एंड डिमर। जो स्टार्स हैं अर्सा माइनर में वो थोड़े क्लोजर हैं, इनके पास हैं और डिमर हैं, इनको इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है जितने अर्सा मेजर हैं एज कम्पेयर टू द स्टार्स ऑफ अर्सा मेजर। इट इज़ क्लियरली सीन इन दी नॉर्दर्न स्काई इन जुलाई इन समर। तो इसको भी हम नॉर्दर्न स्काई में देख सकते हैं और जुलाई के मंथ में देख सकते हैं। तो अर्सा माइनर और अर्सा मेजर में क्या डिफरेंस है कि अर्सा माइनर ये अर्सा माइनर है, इसके जो स्टार्स हैं एक तो डिम है और दूसरा थोड़ा क्लोजर है एज़ कम्पेयर टू
अर्सा मेजर। तो इसमें ये एक बॉडी आप देख रहे हो चार स्टार से बनी हुई है, और ये टेल जो 3 स्टार से बनी है, 1 2 एंड 3, और ये बॉडी है 1 2 3 और 4 स्टार से ये बनी हुई है। ये 4 स्टार्स हैं इसके। ये 4 स्टार्स हैं और ये बॉडी बना रहे हैं, और ये 3 स्टार जो हैं ये टेल बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द अर्सा माइनर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों की इमेजेस दी हुई हैं। ये हमारा अर्सा मेजर है दिस वन, और ये वाला अर्सा माइनर है। तो इसमें देखोगे तो दोनों की शेप एक जैसी है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक तो अर्सा मेजर में स्टार्स दूर दूर है और थोड़े ब्राइट है, अर्सा माइनर के जो स्टार्स हैं वो पास हैं और थोड़े डिम है। दूसरा जो अर्सा माइनर की टेल एंड है, जो अर्सा माइनर की टेल एंड है वो अर्सा मेजर की बॉडी के अपोजिट है, और जो अर्सा मेजर की टेल है वो अर्सा माइनर की बॉडी के अपोजिट है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ओरियन। तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसको हम हंटर भी बोलते हैं, मृग भी बोलते हैं और व्याधा भी बोलते हैं। तो ओरियन इज़ अनदर कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 स्टार एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इज़ द विंटर स्काई। तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसमें 7 स्टार्स होते हैं, और ये मोस्टली विंटर स्काई में देखा जाता है, यानी कि ये विंटर में हम इसको देख सकते हैं। जो फर्स्ट 2 स्टार्स हमने डिस्कस किए उनको हम समर में देखते हैं। इट लुक्स लाइक ए हंटर विद हिज शील्ड एंड क्लब अप्रेज। तो इसकी जो शक्ल है, जो ये किससे रिजेंबल करती है, एक हंटर से रिजेंबल करती है। तो हंटर एक शिकारी होता है, तो इसकी जो शक्ल है वो है एक शिकारी से मिलती है, जिसके हाथ में बोल सकते हो कि एक शील्ड और क्लब जो है वो अप्रेज किया हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ ए कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 स्टार। इसमें भी 7 स्टार्स होते हैं जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हो। दिस इज़ ओरियन। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ तो बड़े स्टार्स हैं, लेकिन इसके जो मेन स्टार्स हैं, जो 7 स्टार्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट हैं, बाकी वाले स्टार्स जो डिम है। तो इसमें ये देख रहे हो एक यहाँ पर रिगल लिखा हुआ है, तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे देखोगे आप तो बीटलगीज, ये 2 स्टार्स हैं, फिर ये थर्ड, ये 4 स्टार जो इसकी बॉडी बनाते हैं, और इसके बीच में 3 स्टार्स यहाँ पर आपको देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्स हैं जो इसकी बेल्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये 7 स्टार्स हैं, 1 2 3 1 2 3 4 और 3 बीच में। तो इन 7 स्टार से ये ओरियन बनता है। इसकी जो इमेज है, शक्ल वो हंटर से मिलती है, जिसमें ये आप देख सकते हो, और ये वाली सपोज कि इसमें क्लब और शील्ड को अप्रेज किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ द ओरियन। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ से एक लाइन आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सीरियस लिखा हुआ है। तो सीरियस क्या है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ये सबसे चमकीला स्टार है, तो इसको हम ओरियन के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, इस 3 स्टार्स की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ओरियन। नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो अनदर कॉन्स्टलेशन दैट इज़ कैसियोपिया। इट इज़ एन अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। तो इसको भी हम नॉर्दर्न स्काई में देखते हैं, यानी कि इसको भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है। ये भी कॉन्स्टलेशन है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इसको विंटर में आप देख सकते हैं। ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी जैसे ही रात होती है तो शुरू में ही हम इसको देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर M और W। तो इसकी जो इमेज है वो M या W से रिजेंबल करती है। तो इसकी जो शक्ल है वो किससे मिलती है, M या W से, बट नॉट रेगुलर बट डिस्टॉर्टेड वन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इसकी जो इमेज है वो M या W से रिजेंबल करती है। ठीक है, W भी इसको बोल सकते हो, और अगर उल्टा करके देखो तो M। तो ये इसकी जो लेग्स है वो काफ़ी इलोंगेटेड है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड शेप है। दैट इज़ ऑल अबाउट द कैसियोपिया। इट इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टलेशन। इसको हम विंटर में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट द पोल स्टार। तो पोल स्टार क्या होता है, ए पोल स्टार इज़ अ ब्राइट स्टार दैट कैन बी सीन इन द स्काई इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पोल स्टार भी एक ब्राइट स्टार है जिसको हम नॉर्दर्न साइड में देख सकते हैं। व्हेन वन लुक्स डायरेक्टली टुवर्ड द नॉर्थ, जब कोई नॉर्थ की तरफ डायरेक्टली देखता है तो ये हमें दिखता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन विच इज़ डायरेक्टली अबव द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो जो अर्थ की एक्सिस है, नॉर्थ पोल एक्सिस, उसके डायरेक्टली अबव होता है ये। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो, ये हमारी अर्थ है, इसका ये नॉर्दर्न एंड है और ये वाला साउदर्न एंड है, यानी कि ये नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। तो इसकी जो एक्सिस है, यानी कि एक लाइन आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये इसकी नॉर्थ साउथ एक्सिस है। तो ठीक ये इसके ऊपर यहाँ पर आप देखोगे पोल स्टार है। तो हमने पढ़ा जैसे कि इट इज़ डायरेक्टली अबाउट द नॉर्थ साउथ एक्सिस। नॉर्थ साउथ की जो एक्सिस है उसके डायरेक्टली ये ऊपर होता है, तो यहाँ पर ये पोल स्टार होता है नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लियरली देखा। अब हम पोल स्टार को आसमान में देख कैसे सकते हैं, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आसमान में, उसके बाद अर्सा
माइनर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब जो अर्सा मेजर के जो बॉडी के फर्स्ट 2 स्टार्स हैं जिसके ऊपर ये अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा, इनकी एक स्ट्रेट लाइन में अपना डायरेक्टली अपोजिट साइड देखना अर्सा माइनर वाइड साइड। तो यहाँ पर एक जो स्टार होगा यही हमारा पोल स्टार होगा। यानी कि पोल स्टार को देखने के लिए आपने अर्सा मेजर को देखना है, फिर उसके फर्स्ट 2 स्टार्स जिनको अल्फा बीटा लिखा हुआ है, यहाँ से आपने डायरेक्टली इसकी स्ट्रेट लाइन में देखना है। तो आपको वहाँ पर एक ब्राइट स्टार दिखेगा जो कि अर्सा माइनर का लास्ट स्टार होगा। तो यही हमारा जो है पोल स्टार होगा। एक ब्राइट स्टार है जो नॉर्थ में दिखता है, ठीक है। तो अर्सा माइनर का टेल एंड का ये लास्ट स्टार है, ठीक है। तो इसको देखने का यही तरीका है कि अर्सा मेजर्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर ये जो फर्स्ट 2 स्टार है इनको हम पॉइंटर स्टार बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंट करते हैं हमें पोल स्टार की तरफ। तो पोल स्टार को हम पोलरिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं, ये दोनों शेप्स आसमान में ढूंढ कर, ठीक है। तो दिस इज़ द पोल स्टार जिसको हम पोलरिस भी बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी और आप इसको ज़रूर देखने की कोशिश भी करोगे क्योंकि अभी समर चल रहा है और जब क्लियर स्काई होगा तो ईजिली देखे जा सकते हैं। तो मैं सब बच्चों को कहूँगा कि ये ज़रूर आप देखिएगा इनको, अर्सा मेजर को भी आइडेंटिफाई करिएगा, अर्सा माइनर को भी और पोल स्टार को भी ज़रूर कोशिश करना, आपको ये दिख सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।